नमस्कार, आदाब, अर्ज़े, सत श्री अकाल। मैं अनामिका जायसवाल आप सबके सामने हाजिर हुई हूँ क्राइम स्टोरीज के नए एपिसोड के साथ। जैसा कि आप सब ने देखा कि रिया, जो कि अपने कमरे में अकेली सो रही थी, वो एक अपराधी का शिकार बन चुकी है। आजकल इस शहर में लेडी किलर के नाम की दहशत फैली हुई है, जो पहले जवान औरतों को पकड़ता है, उनका रेप करता है, फिर उन्हें जान से मार देता है और उसके बाद एक अजीब सी हरकत करता है, उनके चेहरे पर क्रॉस का चिन्ह बनाता है। इस बात को लेकर जनता में काफी रोष है, पर पुलिस अभी तक उसे पकड़ने में नाकाम रही है। तो कहीं रिया भी इस लेडी किलर के हत्थे तो नहीं चढ़ गई? तो आइए देखते हैं कि आखिर रिया के साथ हुआ क्या था। अरे ये मैडम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हैं? इतनी देर तक तो नहीं सोती हैं। मैडम, मैं शीला, दरवाजा खोलिए। मैडम, आप सुन रही हैं ना? अरे पता नहीं मैडम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हैं। जाकर खिड़की से देखती हूँ। हे राम, मैडम को किसी ने मार डाला। कहीं वो लेडी किलर यहाँ तो नहीं आ गया? हेलो हेलो पुलिस स्टेशन, आप जल्दी से आ जाइए। वो लेडी किलर ने मेरी मैडम को मार डाला। मैं बंगलो नंबर 4, गली नंबर 4, विराट नगर, चारकोप से बोल रही हूँ। मैं उनकी मेड हूँ, आप जल्दी आ जाइए। हे राम, अभी तो साहब भी घर पर नहीं है। मैडम अकेली रहती हैं। ये लेडी किलर हम औरतों के पीछे क्यों पड़ा है?
फोन तुमने किया था? हाँ साहब, लगता है उसने मैडम को मार डाला। दरवाजा भी नहीं खोल रहा है। मैंने खिड़की से झांक कर देखा। चलो। ये तो मर चुकी है। लगता है ये उस लेडी किलर का शिकार हो गई। आप लोग इस लेडी किलर को पकड़ते क्यों नहीं हो? सबका जीना हराम कर रखा है। हम आज अपने घर में सुरक्षित भी नहीं है। देखिए, पुलिस उसे ढूंढ रही है और बहुत जल्द हम उसे पकड़ लेंगे, लेकिन फिलहाल आप लोग को सावधान रहना होगा। जिसे अकेली पाता है उससे वो दरिंदा मार डालता है। इनके हस्बैंड कहाँ रहते हैं? अविनाश बाबू अक्सर बाहर रहते हैं। मैडम ज्यादातर अकेली ही रहती है। इनके हस्बैंड का फ़ोन नंबर है तुम्हारे पास? नहीं साहब, हो सकता है मैडम के फोन में हो। हेलो, अविनाश बात कर रहे हैं? मैं इंस्पेक्टर अरुण, विराटनगर पुलिस स्टेशन से। आपकी बीवी का मर्डर हो गया है। अब जल्द से जल्द आके मुझसे मिलें। कांस्टेबल, फॉरेंसिक टीम को बुलाओ और सारे के सारे एविडेंस अच्छे से कलेक्ट करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। और ये देखो, ये जो बॉडी पे बाल पड़े हैं ना, और इसके नाखून में वो ब्लड का सैंपल, वो ज़रूर उस लेडी किलर का होगा। सब सावधानी से इकट्ठा करो, ठीक है? शहर की एक और औरत आज लेडी किलर का शिकार हो गई। पूरे शहर में इस लेडी किलर की दहशत फैली हुई है। खास करके औरतों में डर का माहौल है। पुलिस प्रशासन अभी तक लेडी किलर को पकड़ने में नाकाम है। पुलिस के बड़े अधिकारी मीडिया के सवालों से बचते नजर आ रहे हैं। क्या इस शहर की औरतें ऐसे एक एक करके मारी जाती रहेंगी? पुलिस इस लेडी किलर को आखिर कब तक पकड़ेगी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई? यस सर। इसमें रिया के साथ रेप तो नहीं हुआ है, लेकिन उस लेडी किलर ने अब तक जितनी भी हत्याएं की हैं उसमें विक्टिम के साथ रेप करने के बाद ही उसे मारा है। रिया के चेहरे पे क्रॉस का निशान तो बना हुआ था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी और ने उसकी हत्या कर दी और पुलिस को गुमराह करने के लिए रिया के फेस पे क्रॉस का निशान बना दिया? नमस्ते सर, मैं अविनाश, रिया का पति। बैठिए। अब आए? कहाँ थे अब तक? जिस रात रिया का मर्डर हुआ उस रात मैं शहर के बाहर था। आपका फ़ोन आया तब मुझे पता चला, लेकिन मैं अगले दिन आ पाया और फिर शमशान गया। रिया को जलाना भी तो ज़रूरी था। आज फ्री हुआ तो आपसे मिलने के लिए चला आया। ठीक है। उस रात तुम कहाँ गए थे? कहा ना आपसे कि शहर के बाहर था। बाहर कहाँ? हाँ, पुणे में। पुणे में कहाँ और किसके पास? आप तो मुझसे ऐसे सवाल कर रहे हैं जैसे अपनी बीवी का मर्डर मैंने ही किया है। अरे आप उस कातिल को तो ढूंढ नहीं पा रहे हैं, खामखा आम लोगों पर शक कर रहे हैं। क्योंकि मुझे तुम्हारे चेहरे पे बीबी के मरने का कोई गम नहीं दिख रहा है। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं रोऊं? आप ये बताइए कि आप उस कातिल को कब पकड़ रहे हैं? बहुत जल्द तुम्हें इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मैं जा सकता हूं? ठीक है, फिलहाल तुम जा सकते हो, लेकिन तुम्हें जब भी बुलाया जाएगा यहाँ आना पड़ेगा, इसलिए शहर छोड़ के कहीं मत जाना। ठीक है। सर, ये तो बहुत अकड़ के बात कर रहा है। एक्टिंग कर रहा था साला। पुलिस तो कटघरे में है ही, और जब तक वो लेडी किलर पकड़ा नहीं जाता
पब्लिक पुलिस से नाराज ही रहेगी। जैसा कि आप सबने देखा कि पुलिस को अभी तक उस लेडी किलर का सुराग नहीं मिला है और पूरा शहर उस लेडी किलर की दहशत में जी रहा है। पुलिस उस लेडी किलर को ढूंढने की बजाय रिया के पति अविनाश से पूछताछ कर रही है। कहीं अविनाश तो इसमें शामिल नहीं है, पर जिस तरह से वो पुलिस से अकड़ के बात कर रहा है उस तरह से ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि अविनाश ने कोई अपराध किया होगा। तो आइए देखते हैं कि पुलिस उस लेडी किलर का पता कैसे लगाती है। काम धंधे पर तो जाने का मन ही नहीं करता, कब कहाँ कौन मार डाला जाए कुछ भरोसा नहीं। कितनी सीधी सादी थी रिया मैडम, पहाड़ टूटे उस लेडी किलर पे, बेचारी मैडम को मार डाला। अरे साहब आप यहाँ? मुझे रिया के कत्ल के बारे में तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। जी साहब पूछिए ना, उस बेचारी के लिए मैं भी बहुत दुखी हूँ। उसका पति तो उसको सताता था ही, अब ना जाने उस लेडी किलर भी कहाँ से आ मरा। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि रिया का पति उसे सताता था? अरे साहब कैसे ना पता होता, उस घर में काम जो करती थी। एक दिन मैं काम पर आई तो देखी रिया मैडम फूट फूट कर रो रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ रिया मैडम, तो वो बताने लगी, तेरे साहब मुझे चीट कर रहे हैं शीला। उनका किसी रूबी नाम की लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। एक दिन मुझे शक हुआ तो मैंने उनका पीछा किया। मैंने देखा कि वो उस लड़की के घर जाते हैं। अरे मैडम ये आप क्या कह रही हैं? एक दिन मैं वहां पहुंची तब मैंने देखा कि अब आ रहे हो? मूवी जाने का टाइम तो निकल गया। अरे यार, पर्दे के प्यार में क्या रखा है? मैं तुम्हें लाइव प्यार करता हूँ ना। अरे इधर आओ मेरी बाहों में। चलो हटो, बातें मत बनाओ। अब तक तुम अपनी बीबी को तलाक नहीं दे सके। जब तक तुम उसको अपने घर से बाहर नहीं निकाल देते ना, मैं तुम्हें नहीं मिलने वाली हूँ। अरे यार, उसका पत्ता भी जल्दी ही कटने वाला है। तुम टेंशन क्यों लेती हो? सच। अच्छा तो इससे मिलने के लिए तुम हमेशा घर से बाहर जाने का बहाना बनाते थे। लेकिन तुम यहाँ आई कैसे? कौन है ये चुड़ैल? खबरदार, तमीज से बात कर। ये मेरी सब कुछ है। और सुन, मैं तुझे तलाक देने वाला हूं। तुम इस बाजारू औरत के लिए मुझे तलाक देने की बात कर रहे हो? खबरदार, तमीज से बात कर। ये मेरी सब कुछ है। और सुन, तेरे लिए मेरे घर में अब कोई जगह नहीं है। चल निकल यहां से। फिलहाल तो इसके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। चल निकल। अभी साहब रिया मैडम बहुत परेशान रहती थी। अविनाश बाबू उस रूबी के प्यार में पागल हो चुके थे। वो ज्यादातर उस रूबी के साथ ही रहते थे। इसका मतलब है कि रिया का कत्ल अविनाश भी कर सकता है। मुझे उससे कड़ाई से पूछताछ करनी होगी। कांस्टेबल चलो। चाहे मैडम का कत्ल अविनाश बाबू ने किया हो या उस लेडी किलर ने, इस दुनिया से मेरी भोली भाली बेचारी मैडम गई है। भगवान न जाने अच्छे लोगों के साथ ही क्यों ऐसा करता है। उस दिन रिया के डेड बॉडी पे जो हेयर और नाखून में ब्लड के सैंपल्स मिले थे ना, उसे हमें अविनाश के हेयर और ब्लड के सैंपल के डीएनए से मैच कराना होगा। मुझे तो इस अविनाश पे ही शक हो रहा है। आपने मुझे फिर किस लिए बुलाया है? आप उस लेडी किलर को तो पकड़ नहीं पा रहे हैं।
यूं पानी में डंडा मारने से कुछ नहीं होगा। बोलना बंद कर, तेरी स्मार्ट गिरी यही निकाल दूंगा। आप ये मुझसे किस तरह से बात कर रहे हैं? एक तो मेरी बीबी का खून हो गया है और आप हम ही पर शक कर रहे हैं। कांस्टेबल, इसके हेयर और ब्लड के सैंपल ले लो। हम रिया की बॉडी पे मिले ब्लड और हेयर के सैंपल से इसका डीएनए मैच कराएंगे। इसने ही अपनी बीबी को मारा है। तुम पागल हो गए हो इंस्पेक्टर? मेरी बीबी का खून हुआ है। अरे उस रात तो मैं शहर में था ही नहीं। ठीक है, चल अपना मोबाइल निकाल। क्यों? तेरे मोबाइल से हम ये पता करेंगे कि उस रात को तेरी लोकेशन कहां की थी। चल निकाल दे। अब मैं जा सकता हूं? अभी तो तू जा सकता है, लेकिन तुझे जब भी बुलाया जाएगा तुझे यहां पे आना पड़ेगा, वरना तेरा पैर तोड़ के तेरे हाथ में दे दूंगा। कांस्टेबल, लेके जाओ इसे। चलिए। वैसे तो मुझे तुम्हारी आंखों ने बर्बाद कर रखा है, लेकिन अगर इल्जाम शराब पर लग जाए तो अच्छा होगा। तुम आज इतना शराब क्यों पी रहे हो? अरे यार क्या बताऊं, उस साले इंस्पेक्टर ने मुझे धमकाने की कोशिश की है। बोलता है कि तूने ही अपनी बीवी को मारा है। इसका मतलब पुलिस को तुम्हारे खिलाफ सबूत मिल गया? इसलिए तो कह रहा हूं, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तुम्हें मेरे साथ निकलना होगा। नहीं, मैं नहीं जा सकती। मैं अपना घर छोड़कर मैं नहीं भटक सकती। कैसे तुम्हें समझाऊं? वो इंस्पेक्टर, उसने मुझे धमकाया है। वो कभी भी मुझे गिरफ्तार करने के लिए आ सकता है। देखो, चलो हम यहाँ से अभी निकलते हैं। हमें ये शहर जल्द से जल्द छोड़ना होगा। अभी निकलने का नहीं, जेल जाने का टाइम आ गया मिस्टर अविनाश। तुम खुद को बहुत शातिर समझ रहे थे ना? अपनी ही बीवी का कत्ल करके उसके चेहरे पे क्रॉस का निशान लगा दिया ताकि लोग ये समझे कि ये कत्ल लेडी किलर ने किया है। यूं हवा में बातें मारने से कुछ नहीं होता इंस्पेक्टर। तुम्हारे पास मेरे खिलाफ सबूत है? रिया की डेड बॉडी पे मिले बाल और उसके नाखून में मिले ब्लड का डीएनए तुम्हारे डीएनए से मैच हो चुका है। जिस रात तुम अपनी पत्नी रिया का गला दबाकर खून कर रहे थे, रिया अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी, और उसी दरमियान रिया के नाखून में तुम्हारे खून का कतरा और हाथों में कुछ बाल आ गए थे। मुजरिम हमेशा अपने आप को बहुत होशियार समझता है, लेकिन जाने अनजाने में कुछ ना कुछ सबूत जरूर छोड़ जाता है। और यही गलती तुमने की। और हाँ, तुम्हारे मोबाइल का लोकेशन भी तुम्हारे घर के पास ही था, यानी कि तुम झूठ बोल रहे थे कि तुम उस दिन शहर से बाहर थे। चलो अब उम्र भर जेल में सड़ो। चुप! मैंने कुछ नहीं किया। मैडम। जैसा कि आप सबने देखा कि एक बाजारू औरत के चक्कर में पड़कर अविनाश ने अपनी पत्नी रिया का मर्डर कर दिया और एक शातिर अपराधी की तरह उस मर्डर को लेडी किलर का किया मर्डर दिखाने के लिए रिया के चेहरे पर क्रॉस का चिन्ह बना दिया ताकि वो पुलिस को गुमराह कर सके। अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, पर वो ये एक बात भूल जाता है कि पुलिस आज नहीं तो कल उसे ज़रूर पकड़ लेती है। तो खैर, आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।